रायन का टीचिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है और स्कूल्स के कंपैरेटिव, क्योंकि हम लोग जो ध्यान देते हैं वो देते हैं बच्चों की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। वी बेसिकली वर्क ऑन स्पीकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वी मेक द चिल्ड्रन मोर क्रिएटिव थिंकिंग हम लोग बच्चों की डेवलप करते हैं। देन कम टू द राइटिंग पार्ट, फोकस हमारा रहता है ओवरऑल बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जितना बच्चे को हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं वो हम लोग देते हैं। एंड इफ़ यू सी चिल्ड्रन गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। जैसे अभी हमारे उदयपुर में के जो बच्चे हैं वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर एक बच्चे को ब्रॉन्ज मेडल मिला है एंड शी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द दुबई राउंड। नॉर्मली ये अपॉर्चुनिटीज़ कोई और स्कूल्स नहीं देता है। सेकेंडली हमारे स्कूल्स इम्यून वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, बच्चे खुद चीज़ों को होस्ट करते हैं। कोई भी स्कूल का प्रोग्राम जो इवेंट होता है दैट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द स्टूडेंट्स बाय द गाइडलाइंस ऑफ द टीचर्स, इन विच वे दे डेवलप द लीडरशिप skills, they improve overall personality. So we are totally different as comparative to other schools because we believe in excellent in education and all round development. So we focus on that. You are part of CBSE pattern. Yes, we are the part of CBSE pattern. Then how all these extra activities are maintained? Extra activities like we do the extra activities from the Montessori onward. For example, we don't teach that this is red color. We celebrate the days. So that the child, by celebrating the days, the child concept clearance is there. हम उन्हें रटाते नहीं हैं कि ये लाल है ये लाल है, हम उन्हें दिखाते हैं। विजुअलाइजेशन हम उनको देते हैं जिसके थ्रू बच्चा प्रैक्टिकल सीखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। हर दिन की इम्पोर्टेंस हम बच्चों को समझाते हैं और प्रैक्टिकली उनको ऐसा माहौल मिलता है बच्चों को जिसके थ्रू बच्चे करते हैं और फिर सीखते हैं। बिकॉज वी बिलीव इन डूइंग एंड देन लर्निंग एंड देयर इज़ नो एज बार। ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है, बिकॉज चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, देयर लर्निंग कैपेसिटी इज़ बेटर देन अदर्स। सो वी प्रोवाइड देम दैट काइंड ऑफ एटमोसफेयर वेयर द चाइल्ड अंडरस्टैंड द थिंग्स लॉजिकली एंड देन दे प्रैक्टिकली दे डू। आप उदयपुर में हैं रियान इंटरनेशनल को लेकर, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, अभी कब से हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ चला रहे हैं? पिछले 1 साल से हम लोग हमारा यहाँ पे स्कूल है। एंड अगर आप देखें रायन है, जो लोग रायन को जानते हैं उनको कभी डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता कि रायन इंटरनेशनल स्कूल क्या है। पहले ही साल में हम लोगों की जो स्कूल की स्ट्रेंथ है वो 500 थी और आज हमारी 800 है। बच्चों का मेन जो यहाँ पे जो फोकस दिया गया है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉर्मली 99% बच्चे जो हमारे हैं दे स्पीक इन इंग्लिश, दे इंटरेक्ट इन इंग्लिश और बहुत जल्दी उन्होंने सीखा है क्योंकि हमारा सिखाने का तरीका बहुत अलग है। जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो टीचिंग जो है हमारी एक्टिविटी बेस्ड है टीचिंग, इस वजह से बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, सीखते हैं और करते हैं। सेकेंडली हमारे यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स क्लासेस हैं, बच्चों को विजुअलाइजेशंस दिखाया जाता है हर टॉपिक को, जिसकी वजह से बच्चों की लर्निंग और बच्चों के कंपैरेटिव बहुत अलग है। देन वी हैव अ सिस्टम कब्ज एंड बुलबुल हम लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया है। गेम्स में हम लोग टीम्स बनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, इंडोर गेम्स हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हम बच्चों को प्रैक्टिकल टीचर क्लासेस में करके दिखाती हैं जिससे कि बच्चा समझता है, सीखता है और करता है। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का अगर आप देखें पिछले साल के कंपैरेटिव अब बहुत चेंज है। हर बच्चा हर चीज़ को अपने तरीके से करता है बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, सो वी गिव दैट। तो अभी कितनी क्लास तक आप पढ़ा रहे हैं? अभी हमारा स्कूल क्लास मोंटेसरी से लेके क्लास 7 तक है। हर साल एक क्लास अपग्रेड होती रहेगी। लाइक दिस ईयर वी हैव द स्कूल टिल 7th स्टैंडर्ड, नेक्स्ट ईयर इट विल गो फॉर 8th स्टैंडर्ड। ओके, within 5 years you will touch the 12th level. Definitely. Infrastructure is there? Infrastructure is there. It's a beautiful building. If you will see, it's a beautiful building, and best part is that is the cleanliness, the hygiene part, the classrooms, toilet, everything, even the water facility is very neat and clean. Okay. What is the ratio of student and teacher in a class? Ratio, see, we believe in G6. We have a system of G6 pattern. Like we create a group of 6 children with different kind of qualities. So we need minimum 36 children in one class. So the strength is around 30 to 40, in between 30 to 40. Each class we have the strength. Okay. One thing more that the teaching pattern of the government is based on B.Ed or M.Ed. Yes, sir. This system is not in this. By this system, can you get the teachers? Yes, we keep the qualified teachers. Those who are MA B.Ed, they get the opportunities, and we conduct the workshops, grooming workshops for the teachers regularly. बाहर से भी हमारे जो रायन के staff हैं, they come, they train the teachers, and because of the training, because we groom them regularly, the difference we can see in the children. Because what teacher does in the class
that children are learning. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये जो आप बच्चों को टीचर्स को अपॉइंट करती हैं जी, है ना, वो आपके सिस्टम से पहले तो बिग नहीं होते, दे आर नॉट नोइंग द सिस्टम, हाउ कैन यू टीच? No sir, we give proper training to the teachers. So first of all, we appoint the teachers according to their qualification. Okay. And by the panel interview, when we find yes the teacher is qualified, the teacher is confident, the teacher is clear in her speech, and the passion the person is having of teaching, the person should have that passion. Yes, I have to come this field because I want to serve the children. We need that thing. And then the pattern which we follow, we give the training, regularly training we give them. That we regular training we give the teachers. अच्छा, ये शहर से एक काफ़ी अलग एरिया में गोवर्धन विलास काफ़ी आउटर है, तो यहाँ से शहर के डिफरेंट पार्ट से बच्चों को लाने के लिए क्या we have bus facilities all over city? Right now we have completed half of the city. Okay. But we have the bus facilities which we provide to the children. No problem. So nice. Thank you. Thank you so much.